ओके सो अभी तक हमने यहां पर बात कर ली अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट के हमने 4 पिलर्स जैसे अपन ने डिस्कस करे। क्या क्या थे? फूड इनटेक, वाटर इनटेक, स्लीप एंड एक्सरसाइज, जिसमें से सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड जो पिलर्स हैं आज के टाइम पे अपन ने बात करी तो वो थी स्लीप, और उसके बाद थी कहीं ना कहीं हमारा वाटर इनटेक। तो इन चीजों के बारे में हमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर के आने अपने अंदर वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है प्रीवियस सेक्शन में। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहां पर अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मोटा मोटा 2 चीजें आती है अपने यहां पर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या 2 चीजें आती हैं मैं बोलूंगा, वो आएगा आपका एक तो रूम जहां आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो, दूसरा आपका मोबाइल फोन की अंदर क्या क्या है, स्क्रीन क्या है, स्क्रीन का डिस्प्ले क्या है, और साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो उसमें आप किस तरह की एप्लीकेशन में सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, उसमें किन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो। मेजरली ये 2 एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास निकल के आता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर बात करें तो मेजरली या तो हम अपने रूम में होते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, और दूसरा अगर बात करें तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे होते हैं। तो यहां पर क्या हम इनपुट डाल रहे हैं अपने अंदर कुल मिलाकर के, उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने रूम की, तो अपने रूम में अपने आसपास झांक करके देखो एक बार, और झांक करके देखो और देखो क्या कोई ऐसी चीज है वहां पर जो आपको पास्ट या फ्यूचर में लेकर चले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोटोग्राफ हो सकती है जिसके साथ कोई लिंक्ड मेमोरी हो सकती है कि अरे यार ये तो क्या दिन थे, उस टाइम तो हम लोग ये मस्ती करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास की कोई फेयरवेल की फोटोग्राफ है, या कॉलेज की कोई फेयरवेल की फोटोग्राफ है कि यार उस टाइम भी तो क्या दिन थे, आजकल तो ये होता है, इतना काम है, इसका प्रेशर है, उसका स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। बाकी उस टाइम वो भी क्या दिन थे, इस तरह से हम यहां पे बार बार बैक ऑफ द मेमोरी लेन जाकर के उसको रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पास्ट में चले जा रहे हैं। या कोई ऐसी चीजें हैं आपके वहां पर रूम में, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपका कोई बैड मेमोरी उससे लिंक्ड है, और जब भी आप उसको देखते हो तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली वीक फील करते हो, इमोशनली सैड हो जाते हो। अगर ऐसी चीजें आपके आसपास कमरे में हैं तो उनको एक बार स्पॉट करो माय फ्रेंड। सिमिलरली मोबाइल में बहुत सारे लोग क्या करके रखते हैं, ये मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैं खुद भी करता था एक टाइम पे। तो बहुत सारे लोग वहां पर क्या करते हैं, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स रखते हैं, किस चीज के, चैट्स के स्क्रीनशॉट्स रखते हैं, कुछ ऐसे मीम्स वगैरह हो गए या फिर कुछ ऐसे कोट्स वगैरह हो गए, उनके स्क्रीनशॉट्स रखते हैं कि अच्छा समय आने पर इनको किसी को भेजेंगे। अगर ऐसा कुछ आपने भी करके रख रखा है, या कई बार लोग क्या करते हैं अपनी गैलरी में वो फोटोग्राफ्स इकट्ठी करे जा रहे हैं, और व्हाट दे डू इज कभी ना कभी बैठ करके अपनी गैलरी को स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी उन फोटोग्राफ्स को देख देख के पास्ट में या फ्यूचर में चले जाते हैं। अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर आपने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप चला रहे हो और यूट्यूब अगर आप चला रहे हो, वहां पे आपने ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है, ऐसे पेजेस को लाइक कर रखा है जहां पर वो लोग ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पास्ट में चले जाते हो। वो कंटेंट पढ़ने के बाद यू फील इमोशनली वीक, या यू फील इमोशनली लाइक ऐसा लगता तो है कि कनेक्शन तो बहुत फील होता है कि हाँ यार ये जो बात लिखी हुई बहुत सही लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना रही है, वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर इन द सेंस वीक बना रही है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको किसी का कंटेंट पढ़ने के बाद, वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है आपके अंदर, वो जो चीज है वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, इट्स जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में कोई इवेंट हुआ था। अगर ऐसे लोगों को आपने फॉलो कर रखा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो माय फ्रेंड मेरा सजेशन रहेगा अभी के अभी इनको स्पॉट करो और अवेयरनेस मिलाओ कि ऐसे किन लोगों को आपने फॉलो कर रखा है। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप में, जैसे मैं अपना व्हाट्सएप अगर आपको दिखाऊं तो मैंने अपने व्हाट्सएप में क्या कर रखा है, आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम माय फोन, कि मैंने अपने व्हाट्सएप में अगर बारीकी से नोटिस करोगे तो मैंने सारी की सारी चैट्स जो है आर्काइव कर रखी हैं। आर्काइव करने का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर के वहां पर मेरे को आपको चैट्स में आर्काइव दिखेंगी, कोई भी चैट दिखाई नहीं देगी उसके ऊपर। अगर मैं आर्काइव चैट्स में जाऊंगा तो सारी की सारी चैट्स को मैं एक्सेस कर सकता हूं, मगर आर्काइव के अंदर जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं नहीं एक्सेस कर सकता उसको। सिमिलरली यहीं पे मैंने अपने जो दूसरा व्हाट्सएप है, ये तो एक फोन का व्हाट्सएप हो गया, दूसरे जो फोन का व्हाट्सएप है वो भी कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो उसमें भी लगभग 7,500 चैट्स के आसपास आर्काइव कर रखी है मैंने। बिकॉज द थिंग इज, पहले, बहुत पहले की बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मैं सेल्फ अवेयर नहीं था, उस टाइम पे मैं व्हाट्सएप पे पता है क्या करता था कि मैं व्हाट्सएप को अपने स्क्रॉल करने लग जाता था कई बार, लोगों की डीपी देखने में, लोगों के स्टेटस क्या लगा रखे हैं उन्होंने वो देखने में। और कहीं ना कहीं आज भी मैं देखता हूं कई लोग ऐसा करते रहते हैं। मैं कई बार ऐसे इधर उधर घूमते घूमते, कहीं मान लो वेडिंग में कोई अटेंड कर रहा हूं या कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूं, तो मेरी आदत है कि मैं ऑब्जर्व करता हूं लोगों की, लोग क्या कर रहे हैं। मैं बैठे बैठे भी ऑब्जर्व करता रहता हूं। मेट्रो में जा रहा हूं मैं कभी, तो मैं बैठे बैठे मेट्रो में भी लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, अच्छा क्या कर रहे हैं।
मेरे को ऐसा वैसा मैं फोन नहीं चलाता रहता वहां पे कुल मिलाकर के, तो ऑब्जर्व करना मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं वहां पे ऑब्जर्व करता हूं लोग क्या कर रहे होते हैं कि व्हाट्सएप घुमाते घुमाते, व्हाट्सएप चलाते चलाते लोगों की डीपी देख रहे हैं जा जाके कि अरे यार इसने नई डीपी अपडेट करी या इसके स्टेटस पे कुछ नया आ गया। तो थिंग इज ऐसा कुछ कर रहे हैं वहां पे, और वो टेम्पटेशन क्यों आती है? बिकॉज वो चीज दिखाई दे रही है। आप आर्काइव में डाल दोगे तो वो चीज दिखाई नहीं देगी आपको। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर देखोगे तो यहां पे मैंने जितने भी स्टेटसेस वाला सेक्शन रहता है, स्टेटस वाले सेक्शन में सारे स्टेटसेस को म्यूट करके रख रखा है। जो अपडेट्स और स्टेटसेस आते हैं सबको म्यूट करके रख रखा है। तो मुझे किसी का भी, जब तक मैं वो म्यूटेड स्टेटसेस पे ना जाऊं, ऐसे दबाऊं ना, तब तक किसी का भी दिखेगा नहीं मेरे को स्टेटस वगैरह जो है। इससे क्या फायदा हो रहा है सर? ऐसा क्यों कर रहे हैं पर? ये तो आपने उल्टी बातें करने लग गए, क्योंकि इससे पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं फेस करना है इन सारी चीजों को, अपने फियर्स को फेस करना है, लोगों को फेस करना है, चीजों को फेस करना है, और यहां तो आप खुद ही कह रहे हो कि इनको आर्काइव कर दो, इनको हटा दो। सिमिलरली मैं एक और बात बोल रहा हूं कि उन लोगों को, जिन लोगों को आपने अभी स्पॉट किया है, उन लोगों को आप अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो उन चैनल्स को, और साथ ही साथ में अनलाइक कर दो उनके पेजेस को। और वो जो गैलरी में आपने इस तरह की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह या फिर इस तरह का कुछ भी रख रखा है, तो उनको डिलीट कर दो अपने फोन में से एक बार के लिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड कि आप ये सारी स्टेप्स यहां पर लो। अगले 5 दिन के लिए ही करो, बट इनको अनफॉलो, अनसब्सक्राइब और ये सारी चीजें करो, और साथ ही साथ में इनको डिलीट भी करो, इन चैट्स को। यहां पे अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लग के रख रखे तो इनको भी यहां पर डिलीट करो। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारा करने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं यहां पे भाई। क्योंकि एक तरफ तो सर आप बोलते हो कि नहीं फेस करना है, फेस करना है, और आप खुद ही कह रहे हो भागो इन सारी चीजों से। मैं भागने के लिए नहीं कह रहा हूं माय फ्रेंड, मैं एक बार के लिए कह रहा हूं कि अगले 5 दिन के लिए इनको साइड में रख दो। साइड में रखने के लिए क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन है। क्यों? क्योंकि हम अभी यहां से सीख रहे हैं, यहां पर हम सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से इन सारी चीजों को हैंडल किया जाता है। अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। व्हाट्सएप पे क्या करके देखना, कल ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखना छोटा सा, कि सिंपली आप पूरे दिन भर किसी का भी स्टेटस मत देखना, और रात को जो स्टेटस वाला सेक्शन आता है, स्टेटस अपडेट करते हैं लोग अपना, वहां पर रात को जाकर के जब इकट्ठे हो जाएंगे वो सारे के सारे, रात को जाकर के 5 मिनट के अंदर अंदर सारे स्टेटस एक साथ देख डालो। आई एम प्रीटी डैम श्योर कि 5 मिनट पहले आपका जो मेंटल स्टेट रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा, वो 5 मिनट बाद जब आप सारे स्टेटस एक साथ देख लोगे, उसके बाद वो पीस ऑफ माइंड वहां पे खत्म हो जाएगा, या कहीं ना कहीं आप लो फील करोगे अगर आपको डील करना नहीं आता इस चीजों को। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के देखो। लोग डालते क्या है स्टेटस पे? जनरली 80% ऑफ द टाइम्स लोग वहां पर डाल रहे होते हैं, किसी और को कुछ और बात सुनानी होती है उनको, तो वो स्टेटस पे वो लगा रहे होते हैं। कोई एक पर्सन है जिसको कोई बात उनको सुनानी है, एक या दो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको कोई बात सुनानी है जो वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। 80% लोग तो ये काम कर रहे होते हैं स्टेटस पे लगा करके। अब द थिंग इज, वहां पर उस तरह का कुछ स्टेटस उन्होंने डाला, तो वो एक जने को जिसको सुनाना था उसको तो दिखाई थे लोग, अरे बाकी भी तो 100 लोगों को दिख रहा है वो स्टेटस, बाकी 100 का बिना बात का दिमाग में हो गया है, वो कंटेंट गया है कुल मिला करके। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि यहां पर या तो लोग इसलिए कर रहे हो काम, या फिर 20% ऑफ द लोग वहां पे स्टेटस क्यों लगा रहे होते हैं? वो स्टेटस वहां पर इसलिए लगा रहे होते हैं बिकॉज व्हाट दे वांट इज, दे वांट टू शो पीपल कि उनकी लाइफ में क्या नया चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्होंने कोई नई रेसिपी कुक करी हो, आज वो नई रेसिपी कुक करी हो, तो उसकी वजह से उन्होंने उस चीज का कुछ स्टेटस लगा दिया। या फिर इट इज पॉसिबल कि उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई नई ट्रिप पे गए हो, कोई वेकेशन पे गए हो, उसका स्टेटस डाल रहे हैं वहां पर। कोई नई गाड़ी खरीदी हो किसी ने, कोई नया घर खरीदा हो, घर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, या फिर कुछ नया करवा रहे हो, वो डाल रहे हैं उसमें। और जिनको कुछ नया नहीं मिलता, वो 1 साल पहले जो ट्रिप पे गए थे उसी का थ्रो बैक डाल देंगे, तो थ्रो बैक डाल रहे हैं मेमरीज, हैशटैग मेमरीज। तो थिंग इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उसके पीछे का कोई एक रीजन नहीं मिलेगा आपको, वहां पे कोई वैलिड रीजन नहीं मिलेगा, वो दिखाने के लिए कर रहे हैं वो सारी चीजें। एंड जब आप उसको देखते हो विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये क्या चल रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ लैक डेवलप हो सकता है, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं फोमो वाली फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आपको कहीं ना कहीं डेवलप हो सकती है अपने अंदर, अगर आपको सही तरीके से इन सारी चीजों को देखना और टैकल करना नहीं आता है। तो फिर क्या करें सर, ऐसे में क्या करें? तो मेरा सजेशन रहेगा, पहले सीखो कैसे डील करते हैं। तो सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 दिन के लिए इन सारी चीजों को साइड में रखेंगे। अगर आपके कमरे के आसपास भी आपने कुछ ऐसी चीजें लगा के रख रखी है जिसको वजह से आपका माइंड या तो पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है, तो मेरा सजेशन रहेगा उनको भी एक बार के लिए साइड में रख दो, साइड में हटा करके साइड में कर दो। बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं वो आपको इन ट्रिगर्स के थ्रू बॉम्बार्ड कर रही होगी, और
इसको मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें हटा दो एक बार के लिए 5 दिन के लिए, तभी आप सीख पाओगे कैसे डील करना है, फिर वापस से लेकर के आ जाना सारी चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने को फोटो खींचनी होती है अगर मोबाइल में, तो अपन मोबाइल को स्टिल पकड़ते हैं या फिर इस तरह से शेक कर रहे होते हैं, मोबाइल को शेक कर रहे होते हैं। यस माय फ्रेंड, अपन फोकस करने के लिए, मोबाइल को फोकस रखने के लिए स्टिल पकड़ते हैं। बिल्कुल। क्यों स्टिल क्यों पकड़ रहे हैं? इस तरह से शेक करते हुए फोटो लेंगे तो अच्छी नहीं आएगी क्या? हाँ बिल्कुल नहीं आएगी, फोकस्ड नहीं आएगी। सेम गोज विद आवर माइंड। अगर हम लगातार कंटिन्यूसली उसको इन सारी स्टिमुलस से बॉम्बार्ड करते रहेंगे तो मन हमारा शांत रह ही नहीं पाएगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मन कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम ये सारी चीजें समझना चाह रहे हैं तो हमें पहले इन सारी बातों को, ये जितने भी ट्रिगर्स हैं जो अपने को ट्रिगर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे पीस ऑफ माइंड को, एक बार इन सारी चीजों को साइड में रखना ही पड़ेगा। इसलिए माय फ्रेंड, अगर आप किसी भी मेडिटेशन सेंटर पे भी जाते हैं तो वहां पे सबसे पहला काम ये करवाया जाता है कि आपके फोन को साइड में रखवाया जाता है। तो वो काम आप अगर फोन को भले ही साइड में नहीं रख पा रहे हैं, कम से कम ये सारी चीजें तो कर ही सकते हैं। उन लोगों को अनफॉलो कर दीजिए, उन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर बात करूं तो कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सो कॉल्ड IITians नहीं खोल रखे हैं, जो IIT वगैरह करके निकल चुके हैं। नाम नहीं लूंगा मैं चैनल्स का, बट द थिंग इज वो कंटेंट जो पोस्ट करते हैं आपको ऐसा लगेगा यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं या फिर कोटा से रिलेटेड ही कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं, उसमें वेब सीरीज बना रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह की चैनल्स की बात कर रहा हूं। वहां पे कुल मिलाकर के व्लॉग्स, इस तरह के व्लॉग्स कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं। ये जितना भी कंटेंट लोग पोस्ट कर रहे हैं, भले ही कितना ही लगे कि हाँ यार ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन जैसा ही है, क्या ऑफिस में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, या नहीं प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, भले ही वैसा कुछ आपको लगे, बट वो है कंटेंट ही, उसका आपकी रियलिटी से कोई लेना नहीं है। तो उसको एक बार के लिए साइड में कर दीजिए, ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दीजिए, ऐसे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगले 5 दिन के लिए। दैट इज माई रिक्वेस्ट। और कहीं ना कहीं आपको उसका चेंज भी, उसका वो आप करोगे तो उसकी वजह से आपको चेंज भी, अपने पीस ऑफ माइंड में डिफरेंस फील होगा कहीं ना कहीं। तो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अभी के लिए अगले 5 दिन के लिए क्या करना है, कुल मिलाकर के अपने रूम में, अपने ऑफिस प्लेस में अगर ऐसी कोई चीजें आपने रख रखी हैं जिसकी वजह से आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में जाता है और कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब फील करते हो, तो उसको वहां से हटा देना है। और साथ ही साथ में अपने मोबाइल फोन में से भी वो सारी चीजें क्लीन कर देनी है। व्हाट्सएप पे आप आर्काइव कर सकते हो चैट्स को, जितने भी स्टेटस उनको म्यूट कर सकते हो ताकि डायरेक्टली आपको दिखाई ना दे कुल मिलाकर के। तो ये सारे काम करने, यू विल फील गुड एक्चुअली आफ्टर दिस, यू कैन डू इट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए अपन ये सारे काम करेंगे अगले 5 दिन के लिए। इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्या क्या आपको करना है वहां पे। ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट अपन चालू करने जाएंगे, दैट विल बी इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, और उसके बाद गोल्डन सर्कल के बारे में बात करेंगे आज वाले डे के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट अपन चालू करेंगे, दैट इज इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म।